सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, थर्ड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएम में लखनऊ। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बैसिलस एंथ्रेसिस, जो अपना बैक्टीरियोलॉजी का सेशन चल रहा है माइक्रो में। उसमें हम लोगों ने अब तक 4, 5, 6 बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं। ठीक है, 5, 6 बैक्टीरिया हो चुका है। जीपीसी हो गया है, ठीक है, जीपीसी हो गया है, जीएनसी हो गया है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में हम लोग देख रहे हैं इस समय। डिप्थीरिया देख चुके हैं, कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। अब हम लोग जा रहे हैं देखने बैसिलस एंथ्रेसिस। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया करा रहा हूँ जितने को आपको जानना है अपने प्रोफेशनल एग्जाम के लिए, जो वीआईपी लिस्ट में होते हैं। हर जगह के वीआईपी लिस्ट को मैंने कवर कर लिया है। तो टोटल अपने को मिला जुला के 20-25 बैक्टीरिया पढ़ने हैं। और प्रोफेशनल एग्जाम से ओरिएंटेड है, तो आंसर आपको कैसे लिखना है, ढेर सारे हेडिंग्स में लिखने हैं, है ना। ढेर सारे हेडिंग्स में बना के अच्छे से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा लेक्चर एक्चुअली अवेलेबल है नहीं कहीं, तो मैं सोचा इस तरीके से कराया जाए कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखना है। तो अपने पास टॉपिक्स यही रहेंगे, हेडिंग्स यही रहेंगे कि इंट्रोडक्शन, विरुलेंस फैक्टर, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर, लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में अपने पास यही सारी चीजें होंगी, ठीक है। और सारी चीजें अपूर्व शास्त्री से हो रही है, तो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रहा हूँ, करा रहा हूँ, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यदि मतलब कि अब चूंकि माइक्रो को थोड़ा मतलब कि टफ तो माना ही जाता है, याद ही नहीं होता चीजें, तो जितनी आसानी से कराया जा सकता है उतनी आसानी से करा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैसिलस एंथ्रेसिस से कौन कौन से बनते हैं, तो भैया बायोटेररिज्म और पल्मोनरी एंथ्रेक्स, वही पल्मोनरी एंथ्रेक्स जो है वही बायोटेररिज्म का पार्ट है। तो बायोटेररिज्म इंपॉर्टेंट है, इससे आता है बायोटेररिज्म पे शॉर्ट नोट आता है। जब यदि बायोटेररिज्म पे शॉर्ट नोट आ जाए तो आपको बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में लिखना होता है सब कुछ। और किसी भी आंसर में कुछ ना लिखो तो लैब डायग्नोसिस तो लिख के ही आओ, है ना। माइक्रो का पेपर मतलब लैब डायग्नोसिस, फार्मा का पेपर मतलब ट्रीटमेंट, पैथो का पेपर मतलब पैथोजेनेसिस। पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ ताकि हम लोग को चीजें समझ में आए। तो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है अपने पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अपने को पता है कि फर्जी चीज है, इसको इसलिए लिखा जाता है ताकि आंसर अपना देखने में अच्छा लगे, ठीक, आंसर की शुरुआत अच्छी हो सके। नंबर ऑफ हेडिंग्स हम लोग ज्यादा लिख सकें, क्योंकि जितने ज्यादा हेडिंग्स उतना अच्छा नंबर। और तीसरी चीज, इंट्रोडक्शन से अपने आंसर को बड़ा बनाया जा सकता है। और कोशिश करा करो जहां भी बना सको डायग्राम, वहां पे डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। जितने बुलेट्स पॉइंट में लिख सको आंसर उतने पॉइंट्स में लिखो, और जितने डायग्राम बना सको उतने डायग्राम बनाओ। एक रफ डायग्राम ही बना दो माइक्रोस्कोपी का, एक रफ डायग्राम ही बना दो कल्चर का, ठीक है। तो इस तरीके से इंट्रोडक्शन अपने को पता है, सारी चीजें आगे कवर होने वाली हैं। जो भी चीजें इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं, अरेंज होते हैं चेन्स में, नॉन मोटाइल हैं, एरोबिक बैक्टीरिया हैं, ठीक है। इसके पास पॉलीपेप्टाइड की कैप्सूल है, कॉज एंथ्रेक्स कराता है, ठीक है। ट्रांसमिट होता है कॉन्टेक्ट से या फिर इन्फेक्टेड एनिमल प्रोडक्ट से। देखो ये जो बैसिलस एंथ्रेसिस है ये ह्यूमन में भी डिजीज कराता है, एनिमल में भी डिजीज कराता है। तो ह्यूमन एंथ्रेक्स, अब ह्यूमन में जो डिजीज कराएगा इसके पल्मोनरी सिम्टम्स होते हैं, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं, क्यूटेनियस सिम्टम्स होते हैं। एनिमल में भी ये डिजीज कराता है। तो वहां से अब एनिमल एंथ्रेक्स तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अपने को तो ह्यूमन एंथ्रेक्स पढ़ना है। वहां पे क्या है कि उसके जो एनिमल मीट है उसमें यदि एंथ्रेक्स का स्पोर है तो मीट के खाने से इसका एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो सारी चीजें अभी आके हम लोग देखेंगे, ठीक। इसके पास विरुलेंस फैक्टर और पैथोजेनेसिस साथ में देखेंगे कि इसके पास विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉजेस हैं डिजीज कराने के, और पैथोजेनेसिस का क्या है, मतलब कैसे डिजीज कराता है। तो इसके पास भैया एक कैप्सूल है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पास एंथ्रेक्स टॉक्सिन है, ठीक। कैप्सूल है इसके पास, पॉलीपेप्टाइड की कैप्सूल है जो कि ग्लूटामेट की बनी हुई है। तो ग्लूटामेट पॉलीपेप्टाइड कैप्सूल है जो कि इनहिबिट करता है कॉम्प्लीमेंट को और फैगोसाइटोसिस को। कॉम्प्लीमेंट पता ही होगा अब तक, 3-4 बार डिस्कस हो चुका है बैक्टीरियाज में, ठीक। और फैगोसाइटोसिस से बचाता है, कॉम्प्लीमेंट से भी बचाता है। एंथ्रेक्स टॉक्सिन की बात करें तो एंथ्रेक्स टॉक्सिन की बात करें, अच्छा ये यदि नहीं समझ में आया तो पहला वाला वीडियो देखो, स्टेप हॉरिस वाला, वहां पे कॉम्प्लीमेंट और फैगोसाइटोसिस समझाया हूं। एंथ्रेक्स टॉक्सिन की बात करें तो इसमें भी 3 फ्रेगमेंट होते हैं, जैसे डिप्थीरिया टॉक्सिन में 2 फ्रेगमेंट होते थे, है ना। डिप्थीरिया टॉक्सिन में 2 फ्रेगमेंट होते थे। अब जनरली मैं क्या बताया था कि जितने जगह भी टॉक्सिन पढ़ोगे उसमें एक बाइंडिंग वाला फ्रेगमेंट होगा, एक विरुलेंट फैक्टर, विरुलेंस वाला फैक्टर या एक्टिव फ्रेगमेंट होगा। तो जैसे कि जो डिप्थीरिया टॉक्सिन हो गया, सीजेला का सिगालाइट टॉक्सिन हो गया, ठीक है, एसटी, इधर इकोलाई में एलटी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो टॉक्सिन्स देखने को जहां जहां देखने को मिलेंगे, जनरली देखना हर जगह 2 फ्रेगमेंट होते हैं। एक फ्रेगमेंट जो होता है, फ्रेगमेंट बी जो होता है वो बाइंडिंग कराता है होस्ट सरफेस से, और फ्रेगमेंट ए की एंट्री कराता है, ये पैथोजेनेसिस का पार्ट है। और जो फ्रेगमेंट ए है वो एक्टिव फ्रेगमेंट है, वही पैथोजेनेसिस कराता है, वही विरुलेंस कराता है, ठीक। तो लेकिन यहाँ एंथ्रेक्स टॉक्सिन में इसके पास 3 फ्रेगमेंट होते हैं, बैसिलस एंथ्रेक्स में, ठीक है। 3 फ्रेगमेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव फैक्टर, एडिमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। ये 3 फ्रेगमेंट है। जो प्रोटेक्टिव फैक्टर है वो बाइंडिंग फ्रेगमेंट है, ठीक, वो बाइंड करता है होस्ट सेल के रिसेप्टर से। और जो एडिमा फैक्टर है वो होस्ट में, मतलब होस्ट सेल में साइक्लिक एएमपी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एडिमा होता है। जो लीथल फैक्टर है वो सेल डेथ कराता है, ठीक। इसके पास 3 फ्रेगमेंट है, तीनों का अलग अलग पर्पज है। जो टॉक्सिन है वो 3 फ्रेगमेंट से बना है।
अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर पे। तो भैया यहाँ पे इसके 2 विरुलेंस फैक्टर हो गए और कैसे ये पैथोजेनेसिस कॉज करा रहा है, पैथोजेनेसिस हो गया। जनरली जब वहाँ पे डायरिया वाली भी चीज़ें देखोगे, जो ST होता है, जो LT होता है वो भी साइक्लिक MP को बढ़ा के ही डायरिया कराता है। जो ST-LT होते हैं वो साइक्लिक MP साइक्लिक GMP को बढ़ा के कराते हैं। जो सिगालेक टॉक्सिन होता है वो ब्लडी डायरिया यानी कि डिसेंट्री कराता है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस को इम्पेयर करता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सेल डेथ होने लगती है, तो अल्सर बनता है, ब्लड आता है, ब्लडी डायरिया होता है। वो जब से जिला पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। डिप्थेरिया टॉक्सिन में भी आप लोगों ने देखा कि वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोटीन इलोंगेशन फैक्टर को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है, तो सेल डेथ होगा, तो उसकी वजह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होंगे। ठीक, अब इसके बाद क्लिनिकल फीचर की बात करूं तो भैया ह्यूमन एंथ्रेक्स है, एनिमल एंथ्रेक्स है। मतलब ह्यूमन एंथ्रेक्स मतलब कि ह्यूमन में भी डिजीज कराएगा, एनिमल में भी कराएगा। एनिमल वाला मैं नहीं पढ़ने जा रहा हूं, हम लोग ह्यूमन वाला पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन कैसे होगा इन्फेक्शन का, तो एब्रेडेड स्किन है मतलब कहीं पे, तो वहां से स्पोर इंटर कर गया। ठीक, स्पोर इनहेलेशन हो गया, या फिर एनिमल में जो डिजीज कराया है तो उसके मीट में, एनिमल में यदि इन्फेक्टेड एनिमल का मीट कंज्यूम कर रहे हो जिसमें कि बैसिलस एंथ्रेक्स का स्पोर प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हो सकता है। मैनिफेस्टेशंस की बात करें, कौन कौन से मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, तो क्यूटेनियस सिम्टम्स होंगे, पल्मोनरी सिम्टम्स होंगे, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स होंगे। ठीक, क्यूटेनियस सिम्टम्स की बात करूं तो क्यूटेनियस सिम्टम में देखो, एक होता है हाइड पोर्टर डिजीज। ठीक, ये देखो, ये जो 2-4 अच्छे वर्ड होते हैं ना, उनको लिखना होता है एग्जाम में, अच्छा लगता है एग्जामिनर को। जो पल्मोनरी एंथ्रेक्स होता है वो कराता है वूल सॉर्टर्स डिजीज। ठीक, तो हाइड पोर्टर डिजीज क्या होता है, ये मतलब किसमें देखने को मिलता है, ये डॉक वर्कर में, बुचर में मिलता है। डॉक वर्कर वो जो मतलब शिपमेंट जब चीजें होती है तो जो सामान वगैरह उतारते हैं, और जो बुचर हो गए, जो कसाई खाने वाले हो गए, उसमें ये हाइड पोर्टर डिजीज देखने को मिलता है। और ये जो वूल सॉर्टर डिजीज है, जो पल्मोनरी सिम्टम है, ये देखने को मिलेगा वूल फैक्ट्री वर्कर्स में। ठीक, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। क्यूटेनियस सिम्टम में हाइड पोर्टर डिजीज होगा। इसमें क्या होगा कि यहाँ नेक पे सिम्टम देखने को मिलता है, जैसे कि पहले बिनाइन पेप्यूल बनेगा, ठीक है, फिर वो पेनलेस वेसाइकल में बदलेगा, फिर वो कोल्ड ब्लैक नेक्रोटिक स्टार प्लस इडिमा के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो मैलिग्नेंट पस्ट्यूल का फॉर्मेशन होगा। ठीक, ये मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम में बना हुआ है। ठीक है, ये अपूर्वा का डायग्राम है। ठीक है, मैंने तो ऐसे याद किया था कि गले पे ऐसे ही बनेगा, मतलब हाइड पोर्टर डिजीज करके, है ना। जो वूल सॉर्टर डिजीज है, ये वूल फैक्ट्री वर्कर में देखने को मिलता है। इसमें हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस होता है। तो मतलब कि अब तुम समझो उसको हार्ट पे अटैक कोई किया है, मतलब समझ रहे हो, मर गया, अब ये हार्ट पे मार दो इसको। तो इसी तरीके से याद कर लो कि जो हार्ट पे इसको मतलब कि हेमरेजिक मीडियास्टिनाइटिस जो हो रहा है, ये मतलब कि मोस्ट कॉमन, मतलब ये जो चीज थी, ये रियल कॉज था, मतलब बायोटेररिज्म का। ठीक है, ये एसोसिएटेड होता है बायोटेररिज्म से। तो जो बैसिलस एंथ्रेक्स है, उसका जो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स है, जो क्यूटेनियस सिम्टम है, उसकी वजह से बायोटेररिज्म नहीं था। जो बायोटेररिज्म था वो पल्मोनरी एंथ्रेक्स की वजह से था। ठीक है, इंटेस्टाइनल सिम्टम्स रेयर होते हैं इसमें। ठीक है, स्पोर कंटामिनेटेड मीट इंजेक्शन यदि करते हो, जैसा कि भी बताया, तो ब्लडी डायरिया वगैरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ये इसके इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो गए। ठीक, अब आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। माइक्रो का पेपर है तो लैब डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता ही है। जहां कोशिश करना लैब डायग्नोसिस को देखो पॉइंट में लिखोगे ऐसे तो अच्छा रहता है, हर जगह मैं इसी सीक्वेंस में बता रहा हूँ। और कोशिश करना जहां भी डायग्राम बना सको, एक रफ डायग्राम ही बना दो माइक्रोस्कोपी वगैरह का, कल्चर का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो लैब डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले भैया स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। स्पेसिमेन कलेक्ट कहाँ से कर सकते हैं, तो जो पस्ट्यूल बना है, ठीक है, जो पस्ट्यूल है मैलिग्नेंट पस्ट्यूल, वहां से स्वैब ले सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया तो डिटेक्ट करना है। स्पुटम ले सकते हैं क्योंकि पल्मोनरी मैनिफेस्टेशंस भी है। ब्लड है, CSF ले सकते हैं क्योंकि सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन भी है। तो माइक्रोस्कोपी में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर लिखना है इसके माइक्रोस्कोपी में, बम्बू स्टिक अपीयरेंस। और इसको मैंने कैसे याद किया था कि जो बैसिलस मतलब बास होता है ना, बम्बू को बास बोलते हैं हिंदी में, तो बैसिलस बास, तो बैसिलस एंथ्रेक्स में बास जैसा, मतलब बम्बू स्टिक जैसा अपीयरेंस दिखेगा माइक्रोस्कोपी में। ठीक है, और अब जो बास होता है, जो बम्बू होता है, वो ऐसे होता है ना, बम्बू ऐसे होता है, तो और इसके ऊपर ढेर सारे इसके वो होंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हेयर हो गया। ठीक, तो यहां से मैंने ये याद किया, यहाँ से जो मेड्यूसा हेयर वो वाला अपीयरेंस नहीं था, मेड्यूसा हेयर, मेड्यूसा का जो इमेज सर्च करोगे गूगल पे जो आएगा, तो ये हेयर ऐसे याद कर लो। तो ये क्या होगा, ये हेयर हो गया। तो मतलब अपने को मेड्यूसा हेड अपीयरेंस दिखेगा कल्चर करने पे। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार पे मेड्यूसा हेड अपीयरेंस दिखता है, ये हो गया मेड्यूसा हेड अपीयरेंस का डायग्राम। ठीक है, ब्लड अगार पे कल्चर करोगे तो नॉन हीमोलिटिक कॉलोनीज इसकी ग्रो करती हैं। बायोकेमिकल टेस्ट करोगे तो ये कैटेलेज पॉजिटिव होते हैं। सीरोलॉजी करोगे
तो एलाइजा से एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर से टॉक्सिन डिटेक्शन कर सकते हैं। मैंने बताया था जहां भी टॉक्सिन रहेंगे मॉलिक्यूलर में जब पीसीआर करेंगे तो उससे टॉक्सिन का डिटेक्शन करेंगे एलाइजा से, या फिर टॉक्सिन जीन का डिटेक्शन करेंगे पीसीआर से। तो यहाँ पे इसकी लैब डायग्नोसिस खत्म हो जाती है। ये छोटा टॉपिक था। तो इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली क्लॉस्ट्रीडियम वगैरह शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।